और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का जो गवर्निंग इक्वेशन है, मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम का जो गवर्निंग इक्वेशन है वो हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो गवर्निंग इक्वेशन लास्ट टाइम हमने जो डिराइव किया था वो क्या था? हमने डिराइव किया था मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, वो था E माइनस लैम्डा into identity matrix into X matrix is equal to 0। यही इक्वेशन हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम। उसमें जो डी मैट्रिक्स है वो डायनामिक मैट्रिक्स है। ओके, डी मैट्रिक्स डायनामिक मैट्रिक्स है विच इज नथिंग बट एफ इनवर्स इनटू के। उसके बाद ये लैम्बडा जो है ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर, उसको हमने लैम्बडा यूज किया है। ये लैम्बडा बोला तो ये आइगन वैल्यूज है, लैम्बडा इज आइगन वैल्यूज। आई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि डायगोनल में डायगोनल पोजीशंस पे 1 रहता है, बाकी सब 0 रहता है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज क्या रहेगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से रहेगा। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/3 रहेगा, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 4/4 रहेगा, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 6/6 रहेगा। तो जितने मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे उतना ये मैट्रिक्स का साइज रहेगा। ओके, डी का भी डी मैट्रिक्स बोला तो एम इनवर्स इनटू के। सो एम इनवर्स बोला तो मास मैट्रिक्स जो है, मास मैट्रिक्स का इनवर्स। ओके, तो मास मैट्रिक्स कितने बाय कितने का रहता है? n बाय n, यानी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उतने बाय उतने का मास मैट्रिक्स रहेगा। सेम वे से स्टिफनेस मैट्रिक्स जो के मैट्रिक्स है उसका भी जो साइज है वो n बाय n रहेगा। अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 3/3 रहेगा, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 4/4 रहेगा, इस तरह से। उसके बाद x, ये जो दो x मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर्स। ओके, आइगन वेक्टर्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो गवर्निंग इक्वेशन है मल्टी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। और हमने ये भी डिराइव किया था कि अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालना है, आइगन वैल्यूज यानी लैम्बडा की वैल्यूज, ये आइगन वैल्यूज बोला तो ये डी मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट, ये पूरे एक्सप्रेशन का डिटरमिनेंट अगर लिया तो आपको आइगन वैल्यूज मिलेगी। ओके, और आपको एक बार का ये डी मैट्रिक्स पता चल गया और आइगन वैल्यूज पता चल गई तो आप आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये आज जो हम देखने वाले हैं ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं उसका एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ओके, अब सबसे पहले तो हम ये बताओ मुझे कि ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या रहता है? आइगन वैल्यूज ये किससे एसोसिएटेड है? एनीबॉडी? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये आइगन वैल्यूज क्या रहती है, ये किससे एसोसिएटेड रहता है? ये डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएट रहता है या फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट रहता है या एक्सेलरेशन से एसोसिएट रहता है या वेलोसिटी से एसोसिएट रहता है? एनीबॉडी? फ्रीक्वेंसी। यस, आइगन वैल्यूज जो है, आइगन वेक्टर, अमित नारेकर बोल रहा है आइगन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आइगन वैल्यूज पे था। जो अमित नारेकर ने बोला है आइगन वेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो करेक्ट।
eigenvectors are associated with displacement and eigenvalues are associated with frequencies. तो ये जैसे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोला तो वहां पे 3 सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंबाइन करके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाए, तो 3 सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज रहेगी। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है तीनों के साथ, वो रिलेशन इज नथिंग बट योर आइगन वैल्यूज। ओके, सो आइगन वैल्यूज इज समथिंग रिलेटेड टू नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ओके, इतना आप ध्यान में रखो। आइगन वैल्यूज बोला तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बीच के रिलेशंस है, और आइगन वेक्टर बोला तो ये 3 जो मासेस है, अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, तो तीनों मासेस क्या डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है आपस में, वो रिप्रेजेंट करता है आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट, आइगन वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ये जो है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और बहुत बार पूछा है ये वाला न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस सिस्टम। तो एक सिस्टम दिया है, ये सिस्टम का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ये निकालना है। अब आइगन वैल्यूज बोला तो लैम्बडा, जो लैम्बडा है, अपन ने लैम्बडा डिराइव किया है, वो लैम्बडा क्या के वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो है, यानी 3 जो मासेस दिया है इसमें, उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस सिस्टम। अब ये सिस्टम दिया है, अब ये सिस्टम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें, ये जो डायग्राम बनाया है इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्यों 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है? क्योंकि 3 मासेस है। 3 मासेस है, करेक्ट, क्योंकि इसमें 3 मासेस है। ओके, और आप देखोगे जैसा ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये 3 सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को कंबाइन करके यहाँ पे बनाया गया है। अब आपको ये डायग्राम ऐसा हॉरिजॉन्टल में देख के थोड़ा सा अजीब कंफ्यूजन अगर लग रहा होगा, हमने क्योंकि अभी तक ऐसा देखा है, ये ऐसा हमने देखा है ना, हमने एज वर्टिकल डायरेक्शन में देखा है। यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में ना होते हुए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये जो है, ये रोलर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, सो दीज आर फ्रिक्शनलेस, दिस इज फ्रिक्शनलेस। तो ये फ्रिक्शनलेस होने की वजह से ये सिस्टम और ये सिस्टम, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये दोनों, एक तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है ये थोड़ा सा आपको फेमिलियर है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे ही वाइब्रेशन मॉडल बनाया है, लेकिन ऐसे भी आया है तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये बस इसी को इस तरह से लिखा हुआ है, और ये रोलर सिस्टम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मासेस और ये सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये जैसा हवा में सस्पेंड किया है वैसा ही ये हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही सिस्टम है। ओके, तो अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल आया तो आपको लगेगा कि ये कुछ तो भी अलग ही है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब
इसमें क्या दिया है, 3 मासेस दिया है और स्टिफनेस की वैल्यूज दिया है। पहला जो मास दिया है ये 4m दिया है, 4m, ओके। दूसरे इसका मास 2m है और तीसरा है m है, ओके। ये m के वैल्यूज नहीं दिया है आपको कि m बोला तो 5 kg या 4 kg या 3 kg, ऐसा नहीं दिया है। बस यहाँ पे दिया है कि दिस इज 4m, दिस इज 2m, यानी ये वाला इसका आधा है, ठीक है। 4m का आधा 2m और 2m का आधा m, बस ऐसे ही रिलेशन दिया है। पहले मास का दूसरे मास के साथ रिलेशन, दूसरे मास का तीसरे मास के साथ रिलेशन। तो 4m 2m m, ऐसा। उसके बाद स्टिफनेस का वैल्यूज दिया है। स्टिफनेस बोला तो 3k, k एंड k। तो यहाँ पे भी स्टिफनेस के रिलेशंस दिया है। पहला जो स्प्रिंग है उसका 3k है, k का वैल्यू क्या है, कितना न्यूटन पर मीटर है, वो सब कुछ भी नहीं पता। सिर्फ k का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k दिया है, 3k, k एंड k, ओके। और पहला जो मास है उसका डिस्प्लेसमेंट हमने अज्यूम किया है x1, दूसरे मास का डिस्प्लेसमेंट हमने अज्यूम किया है x2 और तीसरे मास का डिस्प्लेसमेंट हमने अज्यूम किया है x3। और यहाँ पे क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना है, यानी लैम्बडा की वैल्यू और x की वैल्यू ये हमको निकालनी है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं, यानी लैम्बडा की वैल्यूज निकालते हैं। तो लैम्बडा की वैल्यूज निकालने के लिए हमको पता है कि डी मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो है इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है, और ये डिटर्मिनेंट लेके ही आप लैम्बडा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डी मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू, इसको इक्वेट करना होता है जीरो के साथ। ये जो है ये जो डिटर्मिनेंट है इसको जीरो के साथ इक्वेट करना होता है। अब इसमें देखते हैं क्या है, ये डी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स बोला तो डायनेमिक मैट्रिक्स। ये डायनेमिक मैट्रिक्स क्या है, इट इज m इनवर्स इनटू k। m इनवर्स, m बोला तो ये क्या है, ये मास मैट्रिक्स है, यानी मास मैट्रिक्स जो है, मास मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू k मैट्रिक्स। k मैट्रिक्स बोला तो स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम मास मैट्रिक्स देखते हैं, ओके। एंड मास मैट्रिक्स का इनवर्स देखने के पहले हम पहले क्या करते हैं, मास मैट्रिक्स बनाते हैं। अब मास मैट्रिक्स हमने लास्ट टाइम बनाया था, तो उसमें क्या किया था हमने, पहले मास का वैल्यू जो है वो फर्स्ट रो में रखा। एक्चुअली मासेस की वैल्यूज ये मैट्रिक्स के डायगोनल प्लेसेस पे, डायगोनल पोजीशंस पे हमको रखना होता है। तो हमने मैट्रिक्स डिराइव किया था m1 0 0 0 m2 0 0 0 m3, ऐसा अप टू mn तक, जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम है सारे मासेस को सीक्वेंस में डायगोनल में रखना है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये मास मैट्रिक्स बनाया। मास मैट्रिक्स में m1 का मास कितना है, 4m, तो यहाँ पे पहले डायगोनल प्लेस पे रखा। फिर दूसरे मास का जो है वो 2m है, तीसरे मास का क्या वैल्यू है, m है, तो इसको हमने ऐसे डायगोनल पोजीशन पे रखा। और बाकी प्लेसेस पे क्या किया, 0 0 किया, ओके। तो मास मैट्रिक्स बन गई, उसमें कोई कंफ्यूजन मास मैट्रिक्स बनाने में, क्लियर है? यस, मास मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके, नाउ अब मास मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स, अब इसका इनवर्स निकालना, इसका इनवर्स निकालना बहुत आसान है। अगर आपको डायगोनल वैल्यूज, सब मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल प्लेसेस पे वैल्यूज है और बाकी सब जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत आसान है। सीधा सीधा क्या करना है, डायगोनल वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना है, ओके। यानी ये यहाँ पे 4m है, तो इसके इनवर्स मैट्रिक्स में ये 1/4m हो जाएगा। यहाँ पे 2m है तो यहाँ पे 1/2m हो जाएगा, यहाँ m है तो यहाँ पे 1/m हो जाएगा। तो ये जो इनवर्स मैट्रिक्स है, ये इनवर्स मैट्रिक्स हमने आसानी से बना लिया है। सीधा सीधा मास मैट्रिक्स का
रेसिप्रोकल लेके आप यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम अभी क्या करते हैं, दूसरा हमारा है के मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स निकालना है तो दूसरा एम इनवर्स निकाल लिया, अभी के मैट्रिक्स निकालना है। अब के मैट्रिक्स का हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम डिराइव किया था। सो के मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, k1 प्लस k2 माइनस k2 0 माइनस k2 प्लस k3 माइनस k3 0 माइनस k3 k। ये हमने डिराइव किया था ये मैट्रिक्स। ओके, तो k1 k2 k3 क्या है, ये पहला स्प्रिंग का स्टिफनेस, दूसरा स्प्रिंग का स्टिफनेस और तीसरा स्प्रिंग का स्टिफनेस, ये है k1 k2 k3 का वैल्यूज। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। k1 की जगह हम रखेंगे 3k, k2 की जगह रखेंगे k और k3 की जगह रखेंगे k। तो ये वैल्यूज रखने के बाद ये जो k मैट्रिक्स है ये ऐसा हो जाएगा। तो k1 प्लस k2 यानी 3k प्लस k कितना हो गया, 4k हो गया। माइनस k2 कितना है k, तो यहाँ पे माइनस k हो गया, यहाँ 0, यहाँ माइनस k2 है फिर से। फिर जो है k2 प्लस k3, ये कितना k 2k हो गया, ये 2k। फिर k3 कितना है माइनस k, यहाँ पे माइनस k। तो इस तरह से हमारा ये स्टिफनेस मैट्रिक्स भी पता चल गया। अब ये स्टिफनेस मैट्रिक्स से हम डायनेमिक मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा, m इनवर्स इनटू k। डी मैट्रिक्स हमको पता है ये m इनवर्स इनटू k का मल्टीप्लिकेशन है। m इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, k मैट्रिक्स ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं। तो अभी क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, सो दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम। तो यहाँ पे पहला क्या आएगा 4k अपॉन 4m, तो क्या आंसर आएगा k बाय m। ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो माइनस k बाय 4m, दिस मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 0। इस तरह से सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम माइनस k बाय 2m आएगा। देन सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम k बाय m आएगा। फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय ये कॉलम आएगा माइनस k बाय 2m। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये डी मैट्रिक्स फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो डी मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब डी मैट्रिक्स हमको पता है, डी मैट्रिक्स बोला तो ये वाला मैट्रिक्स माइनस, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका साइज कितना रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज कितना रहेगा, 3/3 3/3 रहेगा, क्योंकि ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम हम एनालाइज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3/3 रहेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला तो सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे 1 रहता है, बाकी सारे वैल्यू 0 रहते हैं। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हमने लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे लैम्बडा रहेगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। तो हमने ये जो डी मैट्रिक्स डिराइव किया है, ये डी मैट्रिक्स को यहाँ रखा माइनस लैम्बडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये वाला मैट्रिक्स। अब इसमें से ये वाला मैट्रिक्स को माइनस किया तो सिर्फ डायगोनल पोजीशंस पे माइनस लैम्बडा आएगा, है ना। तो यहाँ पे km माइनस लैम्बडा, यहाँ km माइनस लैम्बडा, km माइनस लैम्बडा। ये डायगोनल पोजीशंस पे आपको लैम्बडा माइनस करना है। तो ये आपको ये मिल गया, ये मैट्रिक्स मिल गया पूरा, ये b माइनस लैम्बडा इनटू i, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन का ये मैट्रिक्स आपको मिल गया। अभी हमको पता है कि अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालना है तो ये जो एक्सप्रेशन है d मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है और उसको इक्वेट करना होता है जीरो के साथ। तो ये वाला मैट्रिक्स हमको मिल गया। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है और वो डिटर्मिनेंट जीरो के साथ इक्वेट करना है। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ d माइनस लैम्बडा इनटू i इज इक्वेटेड टू जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, ये यहाँ पे लिया और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, ये जो है ये डिटर्मिनेंट है और उसको इक्वेट किया है जीरो के साथ। अब इसको आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, डिटर्मिनेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू इन ब्रैकेट this into this value minus this into this value, then second value उसका minus second value, fit this into this and this into this, and plus third value this into this and this into this। ये हमने आपको डिटर्मिनेंट निकालना मैं अज्यूम करता हूँ कि आता है। ओके, किसी को नहीं आता है, ऐसा कोई है जिसको डिटर्मिनेंट निकालना में प्रॉब्लम है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने ये सॉल्व किया, यानी डिटर्मिनेंट निकाला और उसको जीरो के साथ इक्वेट किया, तो आपको ये ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसमें मैंने स्टेप्स नहीं लिखा, लेकिन दो तीन स्टेप्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा k बाय m माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2k बाय m इनटू लैम्बडा प्लस 3k स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से आइदर ये वाला वैल्यू 0 हो सकता है k बाय m माइनस लैम्बडा, या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 हो सकता है। ओके, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसका आंसर 0 है, इसलिए पूरा आंसर 0 आ रहा है, या फिर ये दूसरा जो ब्रैकेट है इसका आंसर 0 है, इसलिए पूरा आंसर 0 आ रहा है। तो हम एक एक चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला वाला जो ब्रैकेट है उसको 0 से इक्वेट किया, so k by m minus lambda is equal to 0 and that is why lambda is equal to k by m। okay, so lambda is equal to k by m। अभी आपको थोड़ा सा लास्ट जो हमने डेरिवेशन देखा था उसमें लैम्बडा क्या करके हमने अज्यूम किया था, लैम्बडा इक्वल टू, लैम्बडा जो है वो किसके जगह पे हमने लैम्बडा रखा था, ओमेगा स्क्वायर। यस, ओमेगा स्क्वायर की जगह। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा, ये हमने अज्यूम किया था। ओके, तो यहाँ पे देखो लैम्बडा का वैल्यू क्या आया है, k बाय m, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, यानी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। यानी पहली जो लैम्बडा की वैल्यू आई है, पहली जो आइगन वैल्यू आई है वो क्या आई है, k बाय m। यानी अगर ओमेगा स्क्वायर के टर्म में आप बात करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। तो पहला जो लैम्बडा का वैल्यू आया है वो k बाय m। अच्छा, इसमें कितने नेचुरल फ्रीक्वेंसीज रहेगी, ये वाला जो सिस्टम है इसमें कितने नेचुरल फ्रीक्वेंसीज रहेगी, टोटल 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज रहेगी। करेक्ट, 3 मासेस है तो 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज रहेगी। इसका मतलब क्या है कि लैम्बडा की कितने वैल्यूज रहेगी, 3 वैल्यूज रहेगी। लैम्बडा की ये 3 वैल्यूज रहेगी। तो एक वैल्यू तो आपने फाइंड आउट किया है, पहली वैल्यू दैट इज k बाय m। अभी दो और लैम्बडा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, इस सेकंड वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे।
तो सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है इसको हमने 0 के साथ इक्वेट किया। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2k/m इंटू लैम्डा प्लस 3a² / 8m² इज इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है ना आपको, जैसा x² प्लस 2x प्लस 3 या फिर a² प्लस ट्वाइस ab प्लस c², ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये इक्वेशन दिख रहा है। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्डा है, और ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज है। तो इसको हम बोल सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये इक्वेशन दिख रहा है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वेशन में x कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस जो x के जो रूट्स है, क्योंकि x की दो वैल्यूज रहेंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में टू द पावर 2 है x², यानी x की दो वैल्यूज रहेगी। तो एक पहली x की वैल्यू और दूसरी x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। ये जो है ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने का। तो हम भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। माइनस बी यानी 2k/m प्लस माइनस √b² यानी 2k/m होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है और c का वैल्यू 3k² / 8m² है अपॉन ट्वाइस a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 है। तो ये माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a का जो फॉर्मूला है, जिसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स इसमें डालेंगे तो आपको लैम्डा की ये दो वैल्यूज मिलेगी। तो पहला जो है लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/8 km। ओके, तो यहाँ पे दो वैल्यूज छुपी है, एक प्लस किया तो एक माइनस किया तो अगर आप एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके अगर ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.209 k/m और प्लस करते हैं तो 1.791 k/m। ऐसे दो लैम्डा की वैल्यूज मिली और एक लैम्डा की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट किया है। ऐसी टोटल हमको कितनी लैम्डा की वैल्यू मिली, 3 लैम्डा की वैल्यू मिली। ओके, अब ये तीनों लैम्डा की वैल्यू यानी ये दो और पहले की एक, ये तीनों लैम्डा की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो पहले लैम्डा की वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वाली जो वैल्यू है 0.209 km, ये पहले रखते हैं। उससे बड़ी जो लैम्डा की वैल्यू है वो कौन सी है, k/m, और तीसरी जो लैम्डा की वैल्यू है वो 1.791 k/m। ऐसे 3 लैम्डा की वैल्यू निकली है और ये सारे तीनों वैल्यूज ये इन टर्म्स ऑफ k/m है। ओके, यानी जो पूरे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो पूरे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हर इंडिविजुअल सिस्टम के साथ कैसा है वो बोला तो आइगन वैल्यूज। ओके, ये आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या, जो पूरे सिस्टम की जो नेचुरल फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन इंडिविजुअल सिस्टम के साथ क्या है, यानी k/m इंटू 0.209 k/m इंटू 1.79। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जो रिलेशंस है ये कैसे है,
ये डिफाइन करता है तुम्हारा आइगन वैल्यूज। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी तक जितना हुआ? आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना, उसमें कोई डाउट है? चलो, कोई डाउट नहीं है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ओके, अभी हम आइगन वैल्यूज हमारी होगी, हमने क्या निकाल लिया? आइगन वैल्यूज हमने निकाल लिए। यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है तीनों मासेस में, वो कैसा है वो हमने निकाल दिया। अब निकालना है आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स बोला तो x1 x2 x3, इसकी जो वैल्यूज है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 1, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 2 एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 3, ये क्या है? ये निकालना इज नथिंग बट आइगन वेक्टर्स है। अब ये आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? ये एक्सप्रेशन हमको पता है, डी मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा इनटू आई इनटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमको पता है। इसमें से डी मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा इनटू आई, इसका जो मैट्रिक्स है वो हमने डिराइव किया है, वो हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे हमने ये वाला मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा इनटू आई मैट्रिक्स, ये हमने डिराइव किया है। तो ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख दिया, एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय द आइगन वेक्टर। ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज आइगन वेक्टर मैट्रिक्स। तो आइगन वेक्टर मैट्रिक्स बोला तो x1 x2 x3, यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसलिए x1 x2 x3। जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे उतने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएंगे। So this matrix multiplied by x1, x2, x3 and that is equal to 0. अब यहाँ पे x1, x2, x3 का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब यहाँ पे दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, यानी k by m माइनस लैम्बडा इनटू x1 माइनस, ठीक है, दिस इनटू x1 एंड दिस इनटू x2, so माइनस k by 4m इनटू x2 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? माइनस के बाय 2m इंटू x1 प्लस के बाय m माइनस लैम्बडा इंटू x2 माइनस के बाय 2m इंटू x3 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या आएगा? माइनस के बाय m इंटू x2 प्लस k by m माइनस लैम्बडा इंटू x3 इज इक्वल टू 0। ये है थर्ड इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे? x1 अपॉन ये इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या आएगा? k m माइनस लैम्बडा इंटू x1, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाते हैं, सो k बाय 4m इंटू x2 एंड देयरफॉर x2 बाय x1, x2 बाय x1 ये आएगा, x2 बाय x1 आएगा, तो k बाय m माइनस लैम्बडा डिवाइड बाय
क्या आएगा? तो ये जो है ये पहला, दिस इज कॉल्ड आइगन वेक्टर, फर्स्ट आइगन वेक्टर या फर्स्ट मोड शेप. सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोड शेप. x2 by x1. सिमिलरली x3 by x1 आप निकाल सकते हो और x3 by x2 निकाल सकते हो. तो x3 by x1 ये आएगा सेकेंड मोड शेप एंड x3 by x2 ये आएगा थर्ड मोड शेप. अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा कि ये लैम्बडा की क्या वैल्यू रहेगी. ये लैम्बडा की जो तीन वैल्यू है ये एक एक वैल्यू डाल के आप फर्स्ट मोड शेप की भी जो है तीन वैल्यूज, सेकंड मोड शेप की भी तीन वैल्यूज और थर्ड मोड शेप की भी तीन वैल्यूज ये ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो. क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू तीन है, ये तीन में से कौन सी वैल्यू डालना. तो आप पहला डालोगे तो आपको फोर्थ मोड शेप का फर्स्ट वैल्यू मिलेगा. दूसरा वैल्यू डालोगे तो आपको फर्स्ट मोड शेप का सेकंड वैल्यू मिलेगा और लैम्बडा का तीसरा वैल्यू डालेंगे तो आपको फर्स्ट मोड शेप का तीसरा वैल्यू मिलेगा. इस तरह से आपको ये आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करना है. सिर्फ ये जो है ये सिर्फ डेरिवेशन है, तो आपको सिर्फ इसके रिलेशन निकाल के छोड़ देना है. इसमें कोई वैल्यूज डाल के कोई कैलकुलेशन नहीं करना है. तो ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का आपको समझ में आएगा. तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले डी मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका आंसर फाइंड आउट करना जरूरी है, उसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करना जरूरी है. फिर वो मैट्रिक्स को क्या करना है, तुमको डिटरमिनेंट निकाल के जीरो के साथ इक्वेट करना है. तो आपको लैम्बडा की वैल्यूज मिलेगी, वो हो गई तुम्हारे आइगन वैल्यूज. और फिर जो पूरा एक्सप्रेशन है डी माइनस लैम्बडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करके आपको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे. तो यहाँ तक कि इसमें कोई किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आपको इसका कोई डाउट नहीं है. अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपके सेशनल एग्जामिनेशन कब से? 10 तारीख से, मंडे से सेशनल एग्जामिनेशन. यस सर. 10 से. उसमें अपना पेपर कब है एमबी का? लास्ट सर, सबसे लास्ट. सबसे लास्ट यानी उसकी तारीख क्या है? 15 तारीख को है सर. 15 तारीख को है. अच्छा, क्योंकि इसमें 3 यूनिट बोला है सेशनल एग्जामिनेशन, ये आधे सिलेबस से लेनी है करके बोला है. ओके. बट सर अभी सेशनल एग्जाम का सर उन्होंने 20 मिनट्स का ही टाइम दिया है सर. तो अगर न्यूमेरिकल्स है तो फिर 20 मिनट्स में कैसे होगा वो? नहीं तो उस तरह से पेपर सेट करना पड़ेगा ना कि 1 मिनट में एक हो. तो 20 क्वेश्चन ही है. तो न्यूमेरिकल अगर रहेगा भी तो भी वो एक या बहुत ज्यादा हो गया 1.5 मिनट में सॉल्व करने वाला. क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं रहेंगे. अगर सपोज 20 टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे है ना, हर क्वेश्चन 2 मार्क का, ऐसे 40 मार्क का एग्जाम है तुम्हारा 20 मिनट के लिए. अब 20 क्वेश्चंस में से 12 से 15 क्वेश्चंस ये सिर्फ ऑप्शन टिक जो सिलेक्ट करने के लिए लगेंगे और 4 या 5 न्यूमेरिकल्स रह सकते हैं. तो ऑप्शन जो सिलेक्ट करने हैं उसमें हार्डली आपको एक 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं. तो उसका जो टाइम बचता है वो टाइम थोड़ा सा, यानी न्यूमेरिकल्स भी इतने बड़े नहीं रहेंगे कि
उसको 5-5 मिनट लग रहे हैं सॉल्व करने में। सिंपल न्यूमेरिकल्स रहेंगे जिसको कि आप 1 मिनट में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पेपर सेट किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 3 यूनिट पे रहेगा और अभी हम सेकेंड यूनिट भी अपना खत्म होने का है। ये सिचुएशन है, ये फैक्ट है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? पेपर सेट तो 3 यूनिट पे करना ही है, उसमें कोई दया माया है नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये सेशनल हो गई तो मैं सीधा 14 यूनिट करूंगा। 3 यूनिट तो अपने को कंप्लीट करनी ही है। लेकिन सेशनल एग्जामिनेशन के लिए उसको अपने को कवर करना है 3 यूनिट। तो वो कैसा कवर करेंगे, इसके बारे में आप सजेशन दो। सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं स्टार्टिंग में, मतलब अभी जितना यूनिवर्सिटी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अपन उतना कवर करके बाकी का सेशनल के बाद कर सकते हैं। ओके। लेकिन वो कवर करने के लिए भी अपने को टाइम का है, क्योंकि तुम्हारा सेशनल एग्जाम होने के बाद क्लासेस होने वाली है क्या? सर वो नहीं पता अभी तक क्या। वो नहीं पता। तो क्योंकि अपने को सिलेबस अगर सेशनल के पहले कंप्लीट करना है तो आज का तो सैटरडे है, मंडे से तुम्हारी एग्जाम है, तो फिर बचा कल का ही दिन। और एक दिन में इतना पोर्शन कंप्लीट करना ये नहीं सर है। आप एक बार पूछ लो मतलब डिपार्टमेंट में कि क्लासेस होने वाली है कि नहीं। अगर क्लासेस हो रही है तो अपने को अपना लास्ट पेपर होने की वजह से अपने को थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। लेकिन अगर सपोज ये ऐसे सिचुएशन में क्लासेस नहीं है तो फिर क्या करेंगे? सर फिर कोई ऑप्शन नहीं है। सर फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेंगी शायद आपको, या फिर अगर वीडियो लेक्चर्स होंगे तो वो उससे करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन है। जैसे तूने बोला, एक तो वीडियो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स भी है उसके, और क्लासेस भी लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ सर। तो आप बताओ उसमें भी कौन सा ऑप्शन है? मेरे हिसाब से अगर एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको, क्योंकि जो थर्ड यूनिट में जो है ना, ये मेथड्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो रहती है ना, जैसे स्टैटिस्टिकल, जैसे आपने आरएमएस वैल्यूज और ये निकाला है ना, आरएमएस वैल्यूज, मीन, ये जैसे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस रहते हैं, ऐसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, स्टोडोला मेथड, होल्जर मेथड, ये बहुत सिंपल सिंपल है। तो मैं इसको लाइव क्लास लेके भी कंप्लीट कर सकता हूँ, या फिर उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है, दोनों ऑप्शन है। तो अपन पहले देखते हैं कि क्लासेस है या नहीं है, फिर उस हिसाब से मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा कि बचा हुआ पोर्शन किस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है? हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है फिर। So thank you very much for attending this class and have a nice day, have a nice weekend. Thank you.